रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 6 है कंसाइनमेंट के बारे में। ट्रेड फाइनेंस के चैप्टर 5 तक आप लोगों को मैंने समझाया था। अब चैप्टर 6 के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में। ये चैप्टर 6 हमारा कंसाइनमेंट। पेमेंट ऑफ मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें सबसे आखिर में ये है कंसाइनमेंट मेथड। कंसाइनमेंट मेथड में होता क्या है कि ये बिल्कुल ओपन अकाउंट की तरह ही है कि एक्सपोर्टर विदाउट रिसीविंग ऑफ मनी इंपोर्टर को प्रोडक्ट भिजवा देता है। लेकिन ओपन अकाउंट में तो 30 से लेकर 90 डेज तक या उससे भी ज़्यादा जो है वो दिन में पेमेंट की जा सकती है। लेकिन कंसाइनमेंट ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है वो पेमेंट इंपोर्टर सेल करने के बाद करता है। यानी एक्सपोर्टर चीज़ें भिजवा देता है इंपोर्टर को, इंपोर्टर प्रोडक्ट को पहले सेल करता है, फिर सेल से जो पैसे आते हैं वो पैसे जो है वो किसको, एक्सपोर्टर को भिजवा देता है। ये ऐसा पॉसिबल जब ही है कि जब दोनों कंट्रीज के जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनके बिजनेस में जो है वो प्रीवियस रिलेशन हो, एक दूसरे को वो जानते हो, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस हो उनका, तो वहां पे ऐसा ऐसा पॉसिबल है। तो अब बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो पेमेंट जो दी जा रही होती है एक्सपोर्टर को जब दी जाती है कि जब आइटम सोल्ड कर देता है इंपोर्टर। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है कि recommended for use in competitive environment to enter new markets and increase sale in partnership with a reliable and trustworthy foreign distributor। यानी एक्सपोर्टर का अगर इंपोर्टर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अब कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस तरह से कंसाइनमेंट कर सकता है। ठीक है, रिस्क क्या है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट रिस्क टू द एक्सपोर्टर बिकॉज पेमेंट इज जो है वो पेमेंट एक तरह से रुक जाती है। रिकवर्ड ओनली आफ्टर द रिकवर्ड ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू द कस्टमर एंड कस्टमर। यानी जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्टर सेल नहीं कर लेता, जब तक वो पेमेंट नहीं करता, तो ये एक नुकसान है इसके अंदर बड़ा। और क्रॉस एडवांटेजेस क्या है कि हेल्प एक्सपोर्ट competitiveness on the basis of greater availability of faster delivery of goods। चीजें जो है वो जल्दी कस्टमर तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट कर लेता है एक्सपोर्टर फॉरन, इंपोर्टर उसको रिसीव करके उसको फॉरन ही सेल करना शुरू कर देता है, और जैसे ही सेल हो जाती है उसके बाद पैसे भिजवा देता है एक्सपोर्टर को। हेल्प रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। इस तरह से इंपोर्टर की जो है वो एक तरह से जो कॉस्ट है स्टोरिंग की वो भी बच जाती है, क्योंकि जैसे ही आता है और वो क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है। एक्सपोर्टर की सॉरी इंपोर्टर की जो है वो, इंपोर्टर उसको फॉरन रिसीव कर लेता है, और जो है वो उस इंपोर्टर की एक तरह से स्टोरिंग कॉस्ट बच जाती है, उस रिसीव करने के बाद उसको सेल करने लगता है। नुकसान क्या है, कौन, एक्सपोर्टर इज नॉट गारंटीड पेमेंट। एक्सपोर्टर को गारंटी नहीं होती कि उसको पेमेंट मिलेगी। एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिस्क मिटिगेशन मेजर्स। इसके अलावा इसकी एडिशनल कॉस्ट एक तरह से बन सकती है एक्सपोर्टर के लिए कि वो रिस्क मिटिगेशन के लिए जो कुछ करता है। की पॉइंट क्या है कि पेमेंट इज सेंड टू द एक्सपोर्टर ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय द फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि मैंने बताया कि जब फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर जब तक उसको सेल नहीं कर लेता, जब तक उसकी पेमेंट नहीं करता। एक्सपोर्टिंग ऑन कंसाइनमेंट कैन हेल्प एक्सपोर्टर न्यू markets and increase sales in competitive environment on the basis of better availability and faster delivery of goods। तो यहाँ पे क्या है, जल्दी चीजें पहुंच रही हैं वक्त पर। कंसाइनमेंट कैन ऑल्सो हेल्प एक्सपोर्टर रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट स्टोरिंग। क्या होता है, हेल्प एक्सपोर्टर की जो है वो डायरेक्ट स्टोरिंग कॉस्ट बचती है, क्योंकि वो इंपोर्टर को डायरेक्टली भिजवा देता है, एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री देयर बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू कीप सेलिंग प्राइस इन द लोकल मार्केट competitive। पार्टनरशिप विद अ रिपीटेबल एंड ट्रस्टवर्दी फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर और a third party logistic provider is a must for success। The importing country should be commercially and politically secure। यानी जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है वो जब वो एक दूसरे को सेल परचेज कर रहे हैं, ज़रूरी ये भी है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो पॉलिटिकली तौर पे सिक्योर हो, वहाँ पे किसी किस्म की मुश्किलात ना हो,
और ताकि पेमेंट करने में डिफिकल्टी ना हो इम्पोर्टर को। इसी तरह अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस शुड बी इन प्लेस टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। इंश्योरेंस कराई जा सकती है रिस्क से बचने के लिए। एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जा सकती है, कैन हेल्प एक्सपोर्टर। बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल की जो है वो फैसिलिटी दी जा रही होती है, और ताकि जो है वो इससे रिस्क से बचा जा सके और हम क्रेडिट ज़्यादा एक्सपोर्टर ज़्यादा क्रेडिट दे सकें, और उनकी प्रोडक्ट इंश्योरेंस करवाने के बाद उनकी प्रोडक्ट सेफ भी हो। तो ये थी हमारी आज के चैप्टर, हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 6 कंसाइनमेंट के बारे में। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा मैं। जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।